प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जंतर मंतर पर जेनजी प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले युवाओं को माफ करने संबंधी दिए गए बयान पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कदम उनकी विशाल सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि युवा अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो उन्हें सुधार का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश देश के युवाओं को सकारात्मक राजनीति, संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। साहब हमारे, मैं कहता हूँ, इस पूरे 140 करोड़ परिवार के मुखिया हैं और बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाता। पीएम साहब ने निश्चित रूप से उस मुखिया की भूमिका का निर्वहन किया है, लेकिन हमारा भी महती फर्ज बनता है कि जिन माँ बाप के संपर्क में वो बच्चे हैं, माँ बाप या जो भी समाज के जिन लोगों के संपर्क में वो बच्चे हैं, उनको भी उन बच्चों को सुधारने के लिए, ताकि हमारी जो जिंजी है, जनजेड है, इस प्रकार से आगे बढ़े। देखिए, नेगेटिव चीज़ों की जो पब्लिसिटी है बहुत जल्दी फैलती है। पॉजिटिव चीज़ें हमारे यहाँ आज वही हमारे युवा हैं जो ग्लासगो के अंदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेडल्स ले रहे हैं, झंडे गाड़ रहे हैं भारत की शान के, लेकिन उनकी रील्स कम बन रही हैं और जो ये नेगेटिव कमेंट्स की रील हैं या नेगेटिव रील्स हैं, इनकी ज़्यादा बन रही है। तो जनजी को भी अपने को मैं आह्वान करता हूँ कि आपको केवल अपने भविष्य के लिए नहीं सोचना, आपका लिया हुआ एक कदम पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनता है। तो यही मैं आह्वान करता हूँ। मोदी जी ने जो बड़ा दिन दिखाया, इस दिन का धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में नाम पूछकर मजदूरों को निशाना बनाए जाने की घटना को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों की नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, लेकिन देश की सरकार और नेतृत्व इन ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के मजबूत नेतृत्व में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों से आतंकवाद में भारी कमी आई है, लेकिन कुछ लोग अब भी पैसों के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कायराना हरकत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। जो पाकिस्तान नापाक हरकत, अपने आप को पाक कहता है, लेकिन नापाक हरकत लगातार आतंकवादियों को शेल्टर देकर इस प्रकार से लगातार करते रहे, ये आज से नहीं, इनकी हिस्ट्री है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, देश की सरकार, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के, लगातार आप देखिए, चाहे उनके घर में जाकर उनको नेस्तनाबूद करने का ऑपरेशन हो, चाहे कारगिल की बात हो, चाहे उरी ऑपरेशन की बात हो, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, आतंकवादियों को समूल मिटाने का जो लक्ष्य लिया है, नक्सली लगभग इस देश से समाप्त हो गया। अगली बार आतंकियों के बहुत सी घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है, लेकिन फिर भी ये लोग हैं इनका मकसद केवल कुछ पैसे के लिए टेरर फैलाना है या लोगों का ध्यान भटकाना है। ये अपनी हरकतें जारी रखेंगे, लेकिन इनको नेस्तनाबूद करने का प्रण भी साथ ही साथ जारी है। संसद में पप्पू यादव द्वारा भगवा पहनकर चंदा चोरी के संबंध में किए गए एक्ट प्ले पर हरियाणा के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल, जिनमें पप्पू यादव और अन्य लोग शामिल हैं, उन्होंने कभी भी धर्मीय सनातन का सम्मान नहीं किया है। भगवा चोला सनातन का प्रतीक है और इसके प्रति हमारी आस्था जुड़ी हुई है। पूर्व मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि विरोध करने के कई और तरीके हैं, लेकिन जब धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाए जाएंगे तो देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी इस प्रकार की हरकतों का देश की जनता ने पहले भी जवाब दिया है। और राहुल गांधी पर बोलते हुए पूर्व मंत्री असीम गोयल ने कहा कि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो इनकी बाल बुद्धि को ठीक कर सके। बात कहूँगा कि कांग्रेस या इनके सहयोगी दल, पप्पू यादव जी, जितने भी लोग हैं, ये लोग कभी भी धर्म या सनातन की इन्होंने आज तक कभी इज्जत नहीं की। बात भगवा चोले की नहीं है। भगवा चोले के प्रति हमारा एक आस्था जुड़ी हुई है। सनातन का सिंबल है भगवा चोला, और उसका इस प्रकार से मजाक उड़ाना, और राहुल गांधी सबसे आगे जिस प्रकार से बढ़ के, आप प्रोटेस्ट करने के 20 तरीके हैं, कीजिए, कौन मना करता है, लेकिन आप जब धार्मिक मान्यताओं के ऊपर, परंपराओं के ऊपर सवाल उठाएंगे, देखिए, लगातार आपको इस देश के लोगों ने बाहर बिठाने का काम किया। और अभी आपके अगर समझ नहीं आ रहा, तो मैं राहुल बाबा के लिए तो ये कह सकता हूँ कि शायद कोई दवाई नहीं बनी जो उनकी बाल बुद्धि को ठीक कर सके।